हेलो नमस्कार, मैं पन्ना जायसवाल आप सभी का दोस्त। मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो मुझे लगता है बच्चे से लेकर जवान, जवान से लेकर बूढ़े तक हर कोई जानना चाहता है। मैं बात करने वाला हूं काला जादू, ब्लैक मैजिक के बारे में और एक ऐसी घटना जो मेरे साथ घट चुकी है मुंबई शहर में। कुछ साल पहले मैं मुंबई शहर में एक जगह है जिसका नाम है थाना सिटी में मैं रहा करता था एक किराए के मकान में। जब मैं उस मकान पर आया था रहने के लिए तब मैं बहुत तरक्की कर रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था और मेरे बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा था और मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। पर पता नहीं किसको मेरी ये कामयाबी देखी नहीं जा रही थी और उन्होंने मेरे साथ काला जादू करना शुरू कर दिया। ये बात मुझे तब महसूस हुआ जब भी घर पर आता था तो मेरे घर के बाहर दरवाजे पर कभी नींबू में सिंदूर लगा कर रखा हुआ मिलता था, तो कभी लहसुन जो होते हैं, लहसुन को एक लकड़ी में खोसे हुए 7-8 लहसुन उसमें और लगा कर मेरे दरवाजे पे टांगा हुआ मिलता था। तो कभी आटे की गुड़िया को 5 आटे की गुड़िया को, और जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं घर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन नहीं था, वहाँ पे जगह थी, अंदर कुछ भी चीज़ फेंक सकते हैं या अंदर कोई भी चीज़ जा सकता है। तो उस जगह से कोई आटे की गुड़िया बनाकर 5-8 गुड़िया बनाकर 2 दरवाजे के बाहर और 4 उस जगह फेंका। आपको बता दूं, मैं जब भी आता था कुछ ना कुछ मेरे घर पर किया हुआ रहता था। ना तो मेरी कोई आपसी दुश्मनी थी किसी मराठी से लेके, ना किसी और से लेके। मेरे आसपास में मेरे अपने खुद के भी घर वाले रहते थे। मुझे नहीं पता, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, पर पता नहीं कौन मेरे साथ ये कर रहा था। मुझे जब ये होने के कुछ दिन बाद मुझ पर उसका असर होने लगा और मैं काम में मन नहीं लगा पा रहा था और मुझे भूख भी नहीं लगती थी, ना मैं खाना खाता था, ना मैं काम पे मन लगा पाता था। मैं अपने आप से उदास रहने लगा था। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं रात को सोता था तो अचानक घबरा कर मैं उठ जाता था और मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी मेरे साथ। उस समय बरसात का भी मौसम था, काफ़ी बारिश हो रही थी, जून जुलाई का मौसम था और मेरे साथ ये घटना लगातार हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे जान से मार देना चाहता है। मैं सोचा ये बात मैं किसे शेयर करूँ। मेरे दोस्त जो फिल्मों में काम करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं अगर ये बात को शेयर करूँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पन्ना इस सब बातों को मानता है, पन्ना कितना बेवकूफ़ है। मैं ये चीज़ सोचकर मैं कभी उन लोगों से शेयर नहीं किया, मगर मुझसे रहा नहीं गया। तो मेरा एक दोस्त संदीप पारिया था जो दिल्ली का रहने वाला है, उससे मैंने ये बात शेयर की बहुत हिम्मत करके। मैंने बोला यार मेरे साथ ये घटना हो रही है और मेरे दरवाजे पे कभी नींबू मिलता है, तो कभी लहसुन टांगा हुआ रहता है, तो कभी आटे की गुड़िया 2 दरवाजे के बाहर रहती है, इस तरफ गुड़िया अंदर फेंकी हुई रहती है। पर जब से ये चीज़ घर में मिल रही है उसके बाद से मेरे काम में काफ़ी नुकसान होने लगा है। ना मैं खाना खा पा रहा हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है काम में, मैं क्या करूं। तो उसने मुझे बताया कि एक काम करता हूं, मैं तेरे साथ एक दिन तेरे घर पर रहने के लिए आता हूं। जुलाई का महीना था, बरसात काफ़ी तेज़ थी उस समय। वो मेरे घर पर एक दिन के लिए रहने के लिए आया और उस रात को वो मेरे साथ सोया। और मैं बता दूं आपको, उस रात को ना तो उसको नींद आ रही थी ना मुझे नींद आ रही थी। इतनी घबराहट हो रही थी, बिना मतलब की घबराहट, मतलब घर में कुछ था ही नहीं, मैं पूजा पाठ सब करता था, फिर भी हम दोनों को घबराहट हो रही थी। फिर वो उठा और जैसे दरवाज़ा खोला फिर देखा उसने दरवाजे के बाहर बरसात हो रही है, फिर भी दरवाजे के बाहर नींबू में सिंदूर लगा हुआ था और दरवाजे के ऊपर चौखट पे रखा हुआ था। तो उसने कहा पन्ना इसको हाथ मत लगाना, रुक जा, कोई लकड़ी ला, उसको लकड़ी से हटा के बाजू में नाली थी, उस नाली में उसने बोला गिरा दे, छूना नहीं से। तो उसको उस लकड़ी से हटाकर मैंने उसको नाली में गिरा दिया। उसके बाद में वो मेरे दोस्त को थोड़ी बहुत मतलब भगवान को बहुत मानता है, तो उसके अंदर कुछ शक्ति है, तो उसने उस शक्ति का साईं बाबा का मंत्र वगैरह पढ़ा और फिर घर में रात को 11:30 बजे अगरबत्ती लगाया और भगवान का नाम लिया। मुझे बोला पन्ना आज की रात कैसे भी शांति से निकाल ले और जितनी जल्दी हो इस घर को खाली कर दे, क्योंकि तेरे पीछे कुछ लोग तुझे मारने के लिए ये काला जादू कर रहे हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी माँ की कसम बोल रहा हूँ। उस दौर से मैं गुजर रहा था कि शायद मैं मर ही जाता, मगर मेरा दोस्त था संदीप पारिया, थैंक यू, आई लव यू दोस्त, उसने मुझे अगर नहीं बताया होता, अगर वो मेरे पास आया नहीं होता, एक दिन रुका नहीं होता, तो शायद मैं उस घर में घुट घुट के मर जाता। क्योंकि मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था। मैं जब भी घर पे आता था दरवाजा बंद करके मैं घर में बैठा रहता था, अपने आप से उदास रहता था, ना मैं खाना खा पाता था, ना मैं कुछ कर पाता था। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर वालों से बात नहीं की, मैंने अपने चाचा लोगों से भी बात की, मगर मेरे चाचा लोग मुझे सिर्फ यही कहते रहे कि कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा ही है, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, आप ये पढ़ो। मगर मैं आपको बता दूं, मैं सब कुछ करता था, हनुमान चालीसा वगैरह सब पढ़ता था, मगर मेरे साथ जो हो रहा था वो छोटी घटना नहीं थी दोस्तों, वो बहुत ही बड़ी घटना थी। और उस दौर से मैं गुजर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ। बार बार मैं पंखे की तरफ देखता था और मेरा दिल करता था सुसाइड करने के लिए। अगर वो मेरा दोस्त मेरे घर पर नहीं आया होता, उस दिन नहीं रुका होता, और अगर उसने मुझे नहीं समझाया होता, तो मैं शायद मैं मर जाता, शायद मैं जिंदा नहीं रहता। पर मेरे दोस्त ने मुझे बताया
आया और मुझे उसने कहा पन्ना तू इधर से चले जा, कुछ साल के लिए यहाँ से हट जा, ऑटोमेटिक तेरे पर जो कोई कुछ कर रहा है वो हट जाएगा। तो उसके बाद मैं बेंगलोर में गया, फिर मैं बेंगलोर में जॉब करने लगा। मैं बेंगलोर में 2 साल तक था। 2 साल के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगी। ये सच्ची घटना है, ये कोई झूठ नहीं है। वीडियो बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा मेरे लोग वीडियो को देखें इसलिए मैं ये कहानी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सब चीज़ों को मानता हूँ, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा भी नहीं दे रहा हूँ, पर ये मेरे साथ घटना घट चुकी है दोस्तों, ये सच्ची घटना है। भारत में काला जादू का चलन काफ़ी साल पुराना है। तंत्र मंत्र द्वारा इंसानी वशीकरण इसके मुख्य श्रेणी में आता है। अक्सर इसका प्रयोग दुश्मनों को विरुद्ध किया जाता है और जो इसे करता है उसे तांत्रिक कहा जाता है। बंगाल, असम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमेशा से यही ब्लैक मैजिक का गढ़ माना गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके अलावा भी भारत में कई ऐसे राज्य हैं, बड़े शहर मौजूद हैं जहां गुप्त तरीके से काला जादू किया जाता है। यह एक सोचनीय विषय है कि पाषाण युग से आधुनिक भारत में कदम रखने के बाद भी हमारा समाज तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा हुआ है। आगे जानिए भारत के कुछ बड़े शहरों के बारे में जहां आज भी गुप्त तरीके से किया जाता है काला जादू। सचेतता के मामले में भारत के बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन ये जानकर आश्चर्य होता है कि इस राज्यों में भी काले जादू जैसा गतिविधियां की जाती हैं। माना जाता है कि केरल स्थित त्रिशूर गांव में तंत्र मंत्र द्वारा लोगों को ठगी का काम किया जाता है, जिसके चलते यहाँ गांव काला जादू के लिए काफी प्रसिद्ध हो गया है। इस गांव में कट्टी चट्टानों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ तांत्रिक पुजारी गुप्त मंत्रों द्वारा भगवान की पूजा करता है और लोगों की परेशानी को दूर करने का दावा करता है। का नीमताला घाट काले जादू के लिए बंगाल हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कहा जाता है कि कोलकाता में नीमताला घाट पर बड़े स्तर पर तंत्र साधना की जाती है। यह रात में गुप्त तरीके से काले जादू का अभ्यास किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शमशान घाट पर अघोरी साधु देर रात तक रुकते हैं। इस बीच ये कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं ये सब गुप्त रखा जाता है। इसके बाद आसाम काले जादू का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। तंत्र मंत्र साधना मामले में आसाम का मायोक गाँव हमेशा चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि इस गाँव का कहर आसपास के सभी गाँव में है, जिसका नाम भी लोग जबान पर लाने से डरते हैं। ऐसा मानना है कि इस गांव के हर घर में काला जादू किया जाता है। ये गांव आसाम से राजधानी शहर गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलोर में मेरी एक तांत्रिक बाबा से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, बहुत हिम्मत करके पूछा कि बाबा मुझे एक बात पूछनी है आपसे। तो बोले पूछो। मैंने बोला कि बाबा जो लोग बुरा करते हैं दूसरे के ऊपर, तो क्या उनके साथ बुरा नहीं होता? तो बाबा ने बोले होता है। तो मैंने बोला क्या बुरा होता है? तो बोले कि उनके घर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, या फिर कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई नेचुरल मौत नहीं मरता, कोई ना कोई अनहोनी होती है उनके घर में, ये होता है। तो मैंने बोला जब ये होता है तो आप जो लोग बुरा करते हैं दूसरे के ऊपर, तो आप उन्हें क्यों नहीं कहते? बोले अगर हम कह देंगे, उनको बता देंगे कि बुरा होता है, तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो दोस्तों, बाबा लोग अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों का बुरा भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा ना करें, किसी के साथ किसी का बुरा ना करें। और दोस्तों, मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। जो घटना घट चुकी है और जो मेरे साथ घटी थी वो मैंने बताया, और कुछ जानकारियां जो आज से लेकर यहाँ वहाँ से पता करके और पूरा सर्च करके मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।